अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, आमीन। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम क्लास 6th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉपिक सेट्स और सब टॉपिक डिस्क्राइबिंग अ सेट डिस्कस करेंगे। डिस्क्राइबिंग अ सेट, डिस्क्राइब का मतलब होता है बयान करना। इस लिहाज से डिस्क्राइबिंग अ सेट का मतलब बना कि सेट को बयान करना। सेट को हम किस तरह बयान कर सकते हैं, सेट को हम किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, सेट को हम किस तरह लिख सकते हैं, हमने डिस्क्राइबिंग अ सेट में यही पढ़ना है। मैथमेटिक्स में बेसिकली सेट को लिखने के, सेट को एक्सप्रेस करने के 3 तरीके होते हैं। देयर आर 3 ways to express a set. Number 1, descriptive form. Number 2, tabular form. Number 3, set builder form. हम इंशाल्लाह इस वीडियो में सिर्फ 2 ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्लास 6 के सिलेबस में हमारे पास 2 वेज ही हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। We discuss only 2 ways. First of all, descriptive form. Second, tabular form. डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर हम सबसे पहले सेट की प्रॉपर्टी को देखते हैं। मैंने आपको बताया था जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो किस तरह के होते हैं, वो डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड होते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब वो कोई ना कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी रखते हैं। यहाँ से हमें पता चला कि सेट के एलिमेंट्स कोई ना कोई एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी रखते होंगे। हमने उसी को देखना है, उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमने एक स्टेटमेंट बनानी है। प्रॉपर्टी, सबसे पहले प्रॉपर्टी देखनी है कि सेट की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है क्या, फिर उस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए एक स्टेटमेंट बनानी है। उस स्टेटमेंट को ही हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। डेफिनेशन है जी, इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वी डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ अ सेट बाय अ स्टेटमेंट। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम सेट की प्रॉपर्टी को एक स्टेटमेंट के ज़रिए बयान करते हैं। मैंने भी यही बताया था आपको कि सेट की प्रॉपर्टी देखनी है और उस प्रॉपर्टी को एक स्टेटमेंट के ज़रिए बयान कर दें तो वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी। नेक्स्ट है जी टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में सबसे पहले आपने एलिमेंट्स की एक लिस्ट बनानी है, फिर उस लिस्ट को ब्रैकेट के अंदर रख देना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। फिर आपने एलिमेंट्स को अलग करने के लिए कॉमा यूज़ करना है। लिस्ट ऑल एलिमेंट्स विद इन द ब्रैकेट एंड एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमा। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सेट नोटेशन में पढ़ा था कि सेट को कैसे लिखते हैं। वहाँ पे जैसे सेट को लिखने का तरीका पढ़ा था वो टेबुलर फॉर्म ही था कि एलिमेंट्स की एक लिस्ट बनाओ, वो ब्रैकेट के अंदर रख दो, कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखो, फिर एलिमेंट्स को अलग करने के लिए कॉमा यूज़ करो। वो टेबुलर फॉर्म ही था और टेबुलर फॉर्म में भी यही पढ़ रहे हैं। अब हम एग्जांपल से मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की एग्जांपल, A इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ इंग्लिश बुक्स इन द लाइब्रेरी। अब कोई एक सेट था जिसमें इंग्लिश की बुक्स रखी हुई हैं, जो लाइब्रेरी के अंदर इंग्लिश की बुक्स थी उनका एक सेट बनाया हुआ था। तो उसको हमने एक स्टेटमेंट के ज़रिए बयान कर दिया है, द सेट ऑफ इंग्लिश बुक्स इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में जो इंग्लिश बुक्स हैं उनका सेट। आप देख रहे हैं ना, हमने एक स्टेटमेंट के ज़रिए बयान किया और प्रॉपर्टी ये है कि वो इंग्लिश बुक्स का सेट है। टेबुलर फॉर्म की एग्जांपल, A इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 एंड 6 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब हमने सबसे पहले फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स की एक लिस्ट बना ली। उसके बाद हमने उनको एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखा है, फिर अलग करने के लिए कॉमास यूज़ किए हैं। 1 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा, 3 के बाद कॉमा, 4 के बाद भी कॉमा, 5 के बाद भी कॉमा। इस तरह 1 अलग हो गया, 2 अलग हो गया, 3 मीन्स के एलिमेंट्स को अलग करने के लिए हमने कॉमा यूज़ किया। तो टेबुलर फॉर्म में भी तो हमने यही पढ़ा था कि पहले एलिमेंट्स की एक लिस्ट बना लें, फिर वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखें और फिर एलिमेंट्स को अलग करने के लिए कॉमास यूज़ करें। तो ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म की तमाम शराइत को पूरा कर रही है। टेबुलर फॉर्म का एक छोटा सा कंसेप्ट मज़ीद भी है कि अगर हो सकता है कि सेट के अंदर हमें फ्यू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दिए जाएं, मतलब थोड़े से एलिमेंट्स हों, वो तो लिखने आसान है।
उसके बाद ये भी हो सकता है कि हमें बहुत ज़्यादा नंबर दिए जाएं, बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स दिए जाएं कि वो सेट के अंदर रखें, तो वो लिखने में भी टाइम लग जाए और स्पेस भी ज़्यादा लगती है। तो उसको कैसे लिखना है कम स्पेस और कम टाइम में, वो भी हम सीखेंगे। और ये भी हो सकता है कि हमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दिए जाए जिनकी लिमिट्स ही नहीं है, तो उनको लिखने का तरीका भी हम सीख लेते हैं। फॉर अ फ्यू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मीन्स कि अगर हमें थोड़े से एलिमेंट्स दिए जाएंगे तो फिर तो जैसे हम पहले लिखते आए हैं वैसे ही लिखेंगे, सिंपली a इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। फॉर मोर बट लिमिटेड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मीन्स कि अगर ज़्यादा सारे नंबर हों, ज़्यादा सारे एलिमेंट्स हों तो कैसे लिखना है। फिर हम क्या करते हैं, b इज़ इक्वल टू 1 2 3, आगे हम डॉट्स लगा देते हैं जिसको हम कहते हैं सो ऑन, 1 2 3 सो ऑन अप टू 50, मतलब 50 तक जा रहे हैं। तो हमने देखे पूरी गिनती नहीं लिखी, लेकिन यहाँ पे हमें ये डॉट्स से पता चलेगा कि इसके अंदर 50 तक सारी गिनती है, 1 से लेके 50 तक सारी गिनती इसमें आ गई है। मीन्स कोई भी छोड़ना नहीं है 50 तक, ये डॉट हमें यही बता रहे हैं। और इसको हम पढ़ते ये हैं सो ऑन अप टू 50 फॉर एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, मतलब हमें इतने ज़्यादा एलिमेंट्स दे दिए जिनका कोई एंड पॉइंट है ही नहीं। तो फिर हमने कैसे लिखना है, c इज़ इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन मीन्स डॉट 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 डॉट, मतलब चलते ही जा रहे हैं चलते ही जा रहे हैं, हमें नहीं पता ये कहाँ तक जा रहे हैं, हमें इनका एंड पॉइंट नहीं दिया हुआ। लेकिन लिमिटेड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स में हमें एंड पॉइंट दिया हुआ होता है कि यहाँ तक, लेकिन अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स में हमें कोई एंड पॉइंट नहीं दिया जाता, वो हमें नहीं पता भाई कहाँ तक ये जा रहे हैं, कहाँ पर ये जाके ख़त्म हो रहे हैं। टेबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट इज़ आल्सो नोन एज रोस्टर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का दूसरा नाम है जी रोस्टर फॉर्म। रोस्टर का वैसे इंग्लिश में मतलब है फेहरिस्त, तो टेबुलर फॉर्म में भी तो हम एक लिस्ट बनाते हैं, तो लिस्ट का भी मतलब होता है फेहरिस्त। इसी लिहाज से टेबुलर फॉर्म का दूसरा नाम है रोस्टर फॉर्म। ये याद रखने वाली बात है, हो सकता है ये MCQs में आ जाए।